स्वागत है आप सभी का गुरुकुल वाला यूट्यूब चैनल में। कल हम लोग 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन किए थे। आज हम लोग 2.2 का सॉल्यूशन करेंगे। सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्य ज्ञात करना है और शून्य की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, एक एक करके हम सवाल देखते हैं। इस प्रकार 6 सवाल है मेरे सामने। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हल। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इस सवाल को बनाने का क्या नियम है कि पहला टर्म को अंतिम टर्म से गुना करते हैं और उसको इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के समान और पुनः गुना करने पर अंतिम पद के समान। देखिए 1 गुना 8 तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। यहाँ इसका गुणांक 1 और अचर पद क्या है c, यानी 1 गुना माइनस 8 तो गुना करेंगे तो माइनस 8। इस प्रकार इसको तोड़ेंगे 2 से 4। अब 2 4 में देखते हैं क्या जोड़ने घटाने पर माइनस 2 आता है, तो माइनस 4 प्लस 2, माइनस 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 2। ठीक है, आ रहा है तो इसमें भी x लगा देंगे, इसमें भी x लगा देंगे। यहां यदि दोनों में x लगाएंगे तो ये बन जाएगा मेरा 8x स्क्वायर, जिसको हम गुना किए x स्क्वायर गुना 8 तो 8x स्क्वायर हुआ था। x को लगाने का काम बाद में करेंगे, पहले हम अंक में तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस 4 और प्लस 2 में तोड़ना है। यदि इसको गलती से ऐसा हम तोड़ दें कि माइनस 2x प्लस 4x तो फिर उल्टा बन जाएगा। यहां आ जाएगा क्या प्लस 2x, जो कि हमको क्या पुराना है माइनस 2x। तो हमको इस चीज को देखना है कि यहाँ का साइन क्या है, माइनस है या प्लस है। जो साइन रहेगा उस हिसाब से अंक लेंगे, यानी यदि साइन माइनस रहेगा तो बड़ा वाला अंक माइनस लेंगे, यदि साइन प्लस रहेगा तो बड़ा वाला अंक प्लस लेंगे। जैसे यहाँ माइनस लिए और यहाँ प्लस लिए, तो इसको इस पे नहीं जाना है, इस पे जाना है। आइए इस पर सजाते हैं हम। इसको लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसमें यदि x कॉमन ले लें तो x बचेगा और माइनस 4। यहाँ प्लस का साइन है प्लस, यदि 2 कॉमन ले लें तो यहाँ x बचेगा और 8 है, 2 से 8 को भाग देंगे तो 4 बार में पूरा पूरा कटेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 4 और x प्लस 2। एक बार अंदर वाला लिख दिए x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ भी। यदि ये प्रक्रिया सही है तो अंदर का टर्म सही आएगा। अब लिखते हैं शून्यक के लिए, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है शून्यक के लिए, यानी x माइनस 4 और x प्लस 2 को हम 0 के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? 0 के बराबर लिखेंगे। जब x माइनस 4 बराबर 0 तो इसीलिए x बराबर क्या प्लस में 4। जब x प्लस 2 बराबर 0 तो इसीलिए x बराबर माइनस 2, क्योंकि बराबर का साइन है, प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस, माइनस का साइन है तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस। तो ये मेरा 2 शून्यक हो गया। क्या क्या? 4 और माइनस 2। ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होते हैं, एक का अल्फा और दूसरा बीटा। अब हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, अब जांच करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। जांच क्या करना है? तो जांच करने के लिए मेरे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8।
यहाँ क्या क्या है तो सबसे पहले जान जाते हैं। यहाँ a बराबर 1, b बराबर -2 तथा c बराबर -8। ये सब पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो में बताए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और अचर पद को c कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, x का गुणांक क्या है -2, अचर पद क्या है -8। और निकालें अभी हम अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा 4 तथा बीटा, बीटा का वैल्यू क्या होगा -2। अब जांच क्या होता है, शून्यकों का योग -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। चलिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला -b/a। अल्फा का वैल्यू क्या है तो 4 है और बीटा का वैल्यू क्या है तो -2 है। b माइनस फार्मूला से और b का वैल्यू क्या है -2 और a का वैल्यू क्या है 1। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 और माइनस प्लस 1 से 2 में भाग देंगे तो 2। ये तो प्रूव्ड है शून्यकों का योग सत्य है, यानी शून्यकों का योग -b/a सत्य है। दूसरा स्टेप क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फार्मूला c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फार्मूला c/a। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा 4 और बीटा का वैल्यू क्या है -2। c अचर पद को कहते हैं, अचर पद क्या है -8 और a एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a। तो 4 गुना -2 करेंगे तो -8 और 1 से 8 में भाग देंगे तो -8। प्रूव्ड, यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो पहला सवाल कंप्लीट हो गया। x² - 2x - 8। तो याद रखिएगा किस प्रकार इसको तोड़ना है। x पहला टर्म को अंतिम टर्म से गुना कर देना है और गुणनखंड को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर मिडिल टर्म के समान और गुना करने पर पुनः अंतिम पद के समान। उसके बाद फिर कॉमन लेंगे, शून्यक के लिए दोनों को 0 कर देंगे, यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकल जाएगा। फिर हम लोग जांच करेंगे x² जो समीकरण दिया हुआ है और यहाँ a हो गया x² का गुणांक, x का गुणांक b हो गया, अचर पद c हो गया, अल्फा का वैल्यू निकाले 4 तथा बीटा का वैल्यू -2। शून्यकों का योग होता है -b/a, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल है मेरा 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। फिर इसको इस प्रकार तोड़ेंगे, आपको फिर से तोड़ के दिखाते हैं। 4 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 4। s रहे, x रहे, y रहे, z रहे, सबको छोड़ दीजिए पहले। अब इसको तोड़ते हैं 2 से। 2 गुना 2 क्या होगा 4। यदि हम इसको जोड़ दें, क्योंकि यहाँ तो हमको माइनस साइन लेना है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -2 -2 और -2 क्या -4, क्या पुर गया। और दोनों को गुना करेंगे माइनस प्लस, 2 गुना 2 कितना 4, जो अंतिम पद के समान है और जोड़ घटा करने पर मध्य पद के समान, यानी पहले स्टेप में तोड़ दिए। इसको हम लिख सकते हैं 4s², 4s × 1 तो 4s²। अब इसको लिख दें 2s और 2s। तो यहां इसी तरह इसको सजा देते हैं 4s² - 2s - 2s + 1। ठीक है, यदि यहाँ 2s को कॉमन ले लें, 2s को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2s और 2s ले लिए हैं तो क्या आएगा -1। ठीक है, यहाँ यहाँ 2s कॉमन ले लिए तो क्या आया इतना।
तो अब हमको नेक्स्ट स्टेप में इतना ही पुराना है, इसके लिए यदि हम +1 कॉमन ले लेते हैं, +1 नहीं, -1 यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2s, यहां माइनस और प्लस क्या -1। तो इसको एक बार क्या लिखेंगे 2s - 1, यानी एक ठो बाहर वाला टर्म, ये दोनों जो बाहर में है, और एक ठो अंदर वाला टर्म यानी 2s - 1। इसको आप शून्यक के बराबर कर देंगे तो लिख देंगे क्या शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए करेंगे तो 2s - 1 इंटू 2s - 1 इक्वल टू क्या होगा 0। अब बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे, यानी जब 2s - 1 इक्वल टू 0 या 2s इक्वल टू -1 इधर है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, इसीलिए s बराबर 1/2, 2 इधर गुना में है, बराबर के इस पार जाएगा तो भाग में। दूसरा हम यही शून्यक निकाल लेते हैं, जब 2s - 1 इक्वल टू 0, इसीलिए दोनों तो सेम ही है, डायरेक्ट लिख दें s बराबर, इधर जाएगा तो 1 क्या होगा प्लस में 1/2, यानी ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, दोनों सेम है। ठीक है, तो हम लोग शून्यक निकाल लिए किसका 4s² - 4s + 1 का। अब क्या करेंगे जांच, ठीक है, जांच करते हैं। जांच किसका करना है 4s² - 4s और +1। यहां क्या क्या मेरे पास उपलब्ध है, तो यहां a बराबर हो गया 4, यानी s² के गुणांक को a कहते हैं। फिर b बराबर हो गया -4 तथा c बराबर 1, और अल्फा को निकाले हैं, अल्फा 1/2 तथा बीटा भी 1/2। अब जांच करना है, जांच क्या होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा को जान रहे हैं 1/2 और बीटा को भी जान रहे हैं 1/2, -b यानी माइनस इंटू -4, ये माइनस फार्मूला से ये b का वैल्यू -4 है और a का वैल्यू क्या 4। चलिए 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 में भाग देंगे 1 गुना 1, फिर 2 से 2 में भाग देंगे 1 गुना 1, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया 4/4। चलिए तो यहाँ 1 1 2 और यहाँ कितना है 4, इसको कटा देंगे एक बार में, इसको भी कटा देंगे एक बार में, यानी 1 बराबर क्या 1, प्रूव्ड। ठीक है, शून्यकों का योग का जांच कर दिए। अब करना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अब बराबर क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का वैल्यू क्या 1/2, बीटा का वैल्यू क्या 1/2, c का वैल्यू क्या 1 और a का वैल्यू क्या 4। जब इसको आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 क्या 4, यहाँ भी गुना करेंगे 1 गुना 1 और 2 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4, यानी 1/4 बराबर 1/4 क्या प्रूव्ड हो गया। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कर लिए और शून्यक भी ज्ञात कर लिए। ठीक है, समझ गए। यदि समझने में किसी प्रकार का कोई परेशानी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा। तीसरा सवाल,
तीसरा सवाल का हल करेंगे। 6x² -3 और -7x। क्या याद है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप को हम समझाए थे? क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप? तो याद होगा ax² + bx + c। ये समीकरण क्या ये फॉर्म में है? तो सबसे पहले हमको इस फॉर्म में सजाना है, उसके बाद ही हल करेंगे। तो पहले इसको इस फॉर्म में सजाना है। तो 6x² -7x -3। अब मेरा ये द्विघात बहुपद तैयार हो गया। अब इसका हल करेंगे। फिर पहला टर्म को अंतिम से गुना, 6 गुना 3 तो 6 तिया कितना 18। 18 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना हो -7 हो। तो चलिए तोड़िए। 2 से 18 को तोड़ेंगे, 2 9 18। क्या इस दोनों में पहले देखते हैं पूर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको 3 से तोड़ेंगे। तो 9 और 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो रहा है, और 9 गुना 2 18। यानी इसको यदि -9x और इसको लिख दें +2x, तो ये समीकरण मेरा टूट के तैयार है। देखिए ये हो गया क्या, 6x² माइनस प्लस लिख देते हैं 2x और माइनस लिख देते हैं 9x -3। तो अब क्या करेंगे, यदि हम 3x को यहां कॉमन ले लें, 3x नहीं आएगा। यदि 2x को कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा, 3x और माइनस +1, और इसमें -3x कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा, -3 यदि कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा, 3x -1। कॉमन में याद रखना है, बीच वाला टर्म को सेम पुराना है। तो सेम पुराने के लिए इसमें हम 2x निकालें। इसमें क्या निकालें, 2x निकालें तो यहां क्या बचेगा, 3x, और 2x ले लिए तो इसकी जगह +1। इसमें -3 लिए तो यहां क्या बचेगा, 3x और माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, तो 3x + 1 इंटू 2x -3। अब हम इस दोनों को शून्यक निकालेंगे, लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, किसके लिए, शून्यक के लिए। यानी 3x + 1 इंटू 2x -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब 3x -1 इक्वल टू 0 या 3x इक्वल टू 1, इसीलिए x इक्वल टू क्या, 1/3। एक शून्यक हो गया। दूसरा शून्यक यहीं पर निकाल लेते हैं। जब 2x -3 इक्वल टू 0 या 2x इक्वल टू 3, इसीलिए x इक्वल टू क्या, 3/2। तो ये मेरा अल्फा हो गया और ये मेरा बीटा हो गया। अब हम लोग जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच। जांच किसका करना है, तो 6x² -7x -3। यहाँ क्या क्या है, तो यहाँ a बराबर 6, b बराबर -7 तथा c बराबर 3। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू क्या, 1/3, और बीटा का वैल्यू क्या, 3/2। तो जांच करना है क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला, -b/a। तो अल्फा क्या है,
1/3, बीटा क्या है 3/2 और माइनस बी का वैल्यू क्या है सॉरी यहाँ 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, तो यहाँ -1/3, तो अल्फा का वैल्यू होगा -1/3। अल्फा का वैल्यू क्या होगा -1/3 और बीटा का वैल्यू 3/2, तो माइनस बी यानी माइनस इंटू -7, ए का वैल्यू क्या 6, तो द्वितीय 6 एलसीएम, तो ये हो गया -2 और प्लस 2 से 6 को भाग देंगे 3 बार में, 3 तिया कितना 9, यानी माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 घटेगा तो 7/6 और बराबर क्या 7/6, प्रूव्ड। दूसरा स्टेप यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या c/a, तो अल्फा का वैल्यू -1/3 और बीटा का वैल्यू 3/2 और c के लिए क्या लिखेंगे तो c का वैल्यू -3 और a का वैल्यू क्या 6, इसको गुना करेंगे, -1 गुना 3 तो -3 और 3 गुना 2 6, यानी इधर भी -3/6, प्रूव्ड। तो तीसरा सवाल को कंप्लीट कर लिए, शून्यक निकाल लिए, शून्यक -1/3 और दूसरा शून्यक 3/2, यानी इसको अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे, और ये मेरा समीकरण था, इस प्रकार इसको जांच कर दिए, शून्यकों का योग -b/a, शून्य को गुणनफल c/a। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 4u² + 8u, 4u² + 8u, ठीक है, 4u² + 8u। इसमें x² का गुणांक तो है और x का गुणांक है, अचर पद का टर्म ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट बना देंगे, डायरेक्ट लिखते हैं शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, यानी 4u² + 8u = क्या 0। यदि हम 4u कॉमन ले लें तो क्या बचेगा u, 4u यदि कॉमन ले लें तो क्या बचेगा u, और 4u कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2 = क्या 0। जब 4u = 0, इसीलिए u बराबर 0/4 = क्या 0। जब u + 2 = 0, इसीलिए u बराबर क्या -2, यानी ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। तो जांच करते हैं हम, जांच में क्या करना है, 4u² + 8u को जांच करना है, तो यहां a बराबर 4, b बराबर 8 तथा c बराबर 0, क्योंकि अचर पद इस समीकरण में है ही नहीं, अचर पद है नहीं है, अचर पद को हम लोग 0 मान लेंगे, और अल्फा बराबर कितना 0 तथा बीटा बराबर क्या -2, बीटा बराबर -2। शून्यकों का योग, पहला जांच क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को ही कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी 2 शून्यक होता है, दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा का बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू क्या 0 प्लस बीटा का वैल्यू क्या -2 माइनस b
बी का वैल्यू क्या 8, ए का वैल्यू क्या 4, 0 में -2 को जोड़ेंगे -2 और 4 से 8 में भाग देंगे तो -2। पहला जांच तो मेरा सत्य है। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू क्या -2 है ना। अल्फा 0 और बीटा क्या -2 और सी है, इस टर्म में सी है ही नहीं, यानी हम लोग सी को क्या माने हैं 0 और ए का वैल्यू क्या 4। तो 0 गुना 2 0 और 0 को किसी से भी भाग करें या किसी से भी गुना करें तो क्या हो जाएगा 0। ये भी प्रूव्ड। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कर लिए और इस तरह से चौथा सवाल भी कंप्लीट कर लिए। अब पांचवा सवाल को देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। पांचवा सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत बार आया हुआ सवाल है। टी स्क्वायर -15 क्या है? टी स्क्वायर -15 क्या इसमें एक्स स्क्वायर तो है, अचर पद है, लेकिन एक्स का गुणांक वाला टर्म गायब है तो उसको 0 मान लेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी इसी तरह लिखेंगे डायरेक्ट शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, यानी टी स्क्वायर -15 बराबर क्या 0, या टी स्क्वायर और -15 इधर आएगा तो क्या होगा +15। इसीलिए टी बराबर इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो 2 चिन्ह प्लस माइनस लेके और रूट क्या 15। यहां से हम लोग बोल सकते हैं टी बराबर एक बार √15 प्लस में और टी बराबर एक बार √15 माइनस में। ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, 2 शून्य हो गया। अब इसका जांच करते हैं। जांच किसका करना है? तो टी स्क्वायर -15, यहां ए बराबर क्या हो गया 1, बी बराबर क्या हो गया 0 क्योंकि एक्स वाला टर्म ही नहीं है, तथा सी बराबर क्या हो गया -15 और अल्फा का वैल्यू क्या प्लस में √15 और बीटा का वैल्यू क्या तथा बीटा माइनस में √15। बीटा का वैल्यू माइनस में √15। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला -b बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए। बोलिए अल्फा क्या है? तो प्लस में √15 और बीटा क्या है? तो माइनस में √15 और -b वाला टर्म 0 है और a का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा +-0 और बराबर 0 से किसी को भाग देंगे तो 0। पहला जांच प्रूव्ड हो गया। दूसरा जांच क्या करना है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। चलिए अल्फा का वैल्यू क्या लेंगे प्लस √15 और बीटा का वैल्यू क्या लेंगे माइनस √15 और सी का वैल्यू क्या लेंगे -15। ए का वैल्यू क्या लेंगे 1। तो √15 गुना √15 तो सिर्फ 15 और प्लस माइनस 1 से -15 में भाग देंगे तो -15। ये भी प्रूफ, यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, तो सवाल था टी स्क्वायर -15 को सॉल्व किए। अब आगे नेक्स्ट सवाल को देखते हैं
क्या समझ गए हैं ठीक से? समझने में किसी प्रकार का परेशानी तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ये लास्ट सवाल है 2.1 का 1 नंबर का, 2.2 का 1 नंबर का। तो हल करते हैं। क्या करना है? 3x² माइनस x माइनस 4। क्या अब इसको क्या करना है? फिर से अंतिम बार फिर से बढ़िया से सीख लेना है। इसको 3 गुना 4 करेंगे 12। 12 को इस प्रकार तोड़िए, x उक्स को छोड़ दीजिए, x उक्स पर दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ अंक पर सोचिए। तो इसको 2 से यदि कटाते हैं तो 6। क्या 2 और 6 में कोई रिलेशन? 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या 1 पूरेगा? नहीं पूरेगा। क्या 2 में 6 जोड़ेंगे तो 1 पूरेगा? नहीं पूरेगा। फिर दूसरा टर्म में तोड़ते हैं, फिर 2 तिया 6। अब 2 तिया 6, इधर 2, यानी 2 गुना 2 4 और 3 करते हैं तो 4 में से 3 यदि घटाते हैं तो 1 पूर जाता है, यानी 4 माइनस में और 3 प्लस में, है ना। यहाँ यदि हम x लगा देते हैं यानी 4x और 3x, तो 4x में से 3x को घटाएंगे तो माइनस x पूर जाएगा। इसको इसी प्रकार गुना करेंगे 3x² माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा? 12x²। क्या x भी आ गया अपने जगह पर और मेरा गुणनखंड भी हो गया। तो लिखते हैं इसको इसी प्रकार 3x² क्या लिखेंगे? माइनस 4x, क्योंकि हमको यहाँ वाला टर्म -1 पुराना है, फिर प्लस 3x और माइनस क्या 4। इसको यदि थोड़ा सजा के लिख देते हैं तो कॉमन लेने में हमको परेशानी नहीं होगा। 3x² और प्लस क्या 3x माइनस 4x माइनस 4। अब यहाँ से कॉमन लेना आसान हो जाएगा। यदि 3x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? x। 3x ले लिए हैं तो क्या बचा? 1। और इसमें -1 यदि कॉमन ले लेते हैं, -4 यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? x और माइनस माइनस क्या प्लस। 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। देखिए अंदर वाला टर्म सेम आ गया, तो अंदर वाला टर्म जैसे सेम आ गया तो हम लोग ये बात मान लेंगे कि कॉमन सही है, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। अब क्या करना है? शून्यक के लिए शून्यक के लिए 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जब 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 या 3x इक्वल टू क्या 4, इसीलिए x इक्वल टू क्या 4/3। तो एक शून्यक निकल गया। दूसरा, जब x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू -1। ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। अब जांच कर देते हैं। जांच किसको जांच करना है? तो 3x² माइनस x माइनस 4 को। यहाँ क्या क्या है मेरे पास? तो यहाँ a बराबर x² के गुणांक को ये बोलते हैं 3 है, और b बराबर क्या है? तो -1 है, तथा c बराबर अचर पद यानी -4 है। अल्फा का वैल्यू क्या निकाले हैं? 4/3, और बीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं? -1। क्या जांच करना है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? -b/a। अल्फा का वैल्यू 4/3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या? -1, और -b का वैल्यू क्या? -1
ए का वैल्यू क्या 3। चलिए एलसीएम लीजिए, 3 और नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 3 और 1 का एलसीएम क्या 3, 3 से 3 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 गुना 4 4 प्लस माइनस माइनस, 1 से 3 में भाग देंगे 3 यानी 3 एकम 3, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/3। अब देखिए 4 में से 3 घटा 1/3 अब बराबर 1/3, क्या प्रूव्ड हो गया, जरूर ये शून्यकों का योग हो गया। शून्यकों का गुणनफल करते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा अब बराबर क्या c/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा अल्फा के लिए क्या लिखेंगे 4/3, बीटा के लिए क्या लिखेंगे -1 और c का मान क्या है तो -4, a का मान क्या है तो 3, तो ये हो गया क्या -4/3 इक्वल टू -4/3 प्रूफ। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा सवाल को हम लोग कंप्लीट कर लिए, यानी इसमें 6 सवाल था, 6 का सॉल्यूशन देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। यदि आप लोग को ठीक से समझ में आ गया तो ज़रूर कॉपी में सारा नोट कर लीजिएगा। यदि समझने में कोई परेशानी तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।